और आज हम इस वीडियो में नए इंटीग्रल्स को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन को हम करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉब्लम टफ बनती है, जैसे कि अब जब डेफिनेट इंटीग्रल करोगे, वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं सब्स्टिट्यूशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ठीक है, तो उसमें आपको उसके लिए आपको थोड़ा ये वीडियो प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं भी अगर जैसे भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम आएगी तो आप इस वीडियो को याद रखना, ठीक है। तो मैं इसमें सारे कोशिश तो ये करूँगा सारे क्वेश्चंस कवर हों, लेकिन सारे तो नहीं हो पाएंगे बिकॉज अगर सारी प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करेंगे कवर करने की, क्योंकि फिर इसमें और टाइप्स आ जाएंगी। जैसे अभी आपका सब्स्टिट्यूशन ही अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद स्पेशल इंटीग्रल्स आते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल्स के बीच में पहले ये वीडियो आ जाती है, क्योंकि जो स्पेशल इंटीग्रल है वो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही बनता है, ठीक है। तो मतलब वो जो थ्योरम होती है वैसे वो इसी से बनती है, तो उसको हम समझेंगे। इसलिए पहले ये टॉपिक आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये भी बता दूँ कि जैसे जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और बाकी वो डिपेंड करता है आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी है। और जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री वीक है उनको तो फिर प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं करिए, करिए ट्राई, लेकिन करेंगे तो सीखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ वेस्ट ही जाएगा। तो आपका और अच्छा होगा ट्रिग्नोमेट्री, वो भी देखना है आपको। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ना देखिए, ये आपने आई थिंक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ भी आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर हम ये जितने भी एक्सप्रेशंस होते थे, ये देख रहे हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम पूरा एलिमिनेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इनमें अप्लाई करते थे। तो इन एक्सप्रेशन को आपको पहचानना है और यही एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेंगे और फिर हम उनको इवेलुएट करेंगे, यानी उनका इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हमें कहीं पर, वैसे हमें पहली प्रॉब्लम तो हमें इसकी मिलेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो वेरिएबल है ये एक्स को देखना है। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप एक्स को क्या लेंगे, देखिए ए स्क्वायर है तो आप एक्स को लेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आंसर आपका इंटीग्रल हो ही जाएगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप साइन थीटा लें या कॉस थीटा। अब बच्चे बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 1 - x² आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर a जो है आपका a इज़ 1, ओके, तो यहाँ पर अब x जो होगा, x इज़ नॉट a साइन, a 1 है तो x को आप क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, और या तो x को कॉस थीटा, इन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम में क्या दे रखा है। अगर ए स्क्वायर दिखे तो ये ए को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ए स्क्वायर ए साइन थीटा कॉस थीटा लेना पड़ता है। बाकी तो इसमें और ऐसा जैसे क्वेश्चन होगा उस टाइम देखें, अगर ए मेंशन नहीं है तो फिर आप नॉर्मली ए को एलिमिनेट करके डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि एक्सप्रेशन कैसा है। तो ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा पढ़ा है वहाँ पर आपने देखा होगा। तो इसमें हम x को क्यों लेते हैं, देखिए अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर देखिए हम ये ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, x को हम क्या लेंगे a साइन थीटा, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इन दोनों में से देखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। बाकी आगे देखेंगे। देखिए हम इसका इंटीग्रल करेंगे, या इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करके, सॉरी इसने इस वाले एक्सप्रेशन को, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को चेंज करके हम इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो सेम यही अदर जो है एक्सप्रेशन, जैसे इसमें तो साइन कॉस ही आपको देखना है, क्योंकि और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है देखो, तो यहाँ पर आप साइन कॉस नहीं ले सकते, उसके लिए सेक ए सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसका रीज़न भी आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इसलिए लिया जा रहा है कि आप जानते हैं 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर अगर हम x को ले लें a सेक थीटा, तो x स्क्वायर है तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जानते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि अगर आप यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं और कॉस थीटा तो ऐसा नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉसेक भी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी वाली, 1 प्लस आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमने देखा है सारा, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद
देखिए एक तो ये दो एक्सप्रेशन और ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें तो आपको पता है, इसमें हम सिर्फ x को क्या लेंगे a tan थीटा और a cot। पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखिए अगर प्लस हो रहा है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब तो आप क्या लेंगे a tan थीटा, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर देखिए ए स्क्वायर एक्स को अगर आप a tan थीटा लेते हैं तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन के लिए ना साइन ले सकते हैं, ना कॉस ले सकते हैं, ना सेक ना कॉसेक, ठीक है, इनमें कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा एक्सप्रेशन आपको अगर प्रैक्टिस होती है तभी आपको आते हैं, ऐसे नहीं किसी आप रटेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। ओके, फिर ये वाला एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, इसमें शायद नहीं मिले, बट ये भी आपने देखे होंगे, हमने बहुत किए इसमें। देखिए जैसे उन्होंने एक्स को ए कॉस टू थीटा लेने के लिए बोला, ज़रूरी नहीं है आप एक्स को ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं, बस अगर उसमें आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है, वो एंगल हाफ हो जाता है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर आपने ये वाली आइडेंटिटी देखी होगी, 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर देखो ए एक्स को क्या लिखेंगे, लेट्स से ए कॉस टू थीटा, और इसमें a प्लस ए कॉस टू थीटा, और देखिए यहाँ से सारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो a कॉमन आएगा इसमें, ये 1 माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पर भी a 1 प्लस कॉस टू थीटा, a से कैंसिल। अब जानते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ये कैंसिल, और ये टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, और ये टेन थीटा। तो इस तरीके से एलिमिनेट होता है। अब चाहे वो माइनस नीचे हो ऊपर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बस टेन की जगह कॉट आ जाएगा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कॉस टू थीटा की जगह थीटा लेंगे तो बस यहाँ पर टेन थीटा बाई टू आएगा, एंगल हाफ। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सब नहीं करना है। हमें यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हमें वो नहीं डिस्कस करना, क्योंकि मैंने 5-6 मिनट 7 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, तो थोड़ा बहुत बता दिए। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, इवैल्यूएट। आपको होता है इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये रहा एक्सप्रेशन देखिए। तो इस एक्सप्रेशन में हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक्स को चाहे तो आप ए कॉस साइन थीटा और ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। यहीं पर साइड में लेते हैं। देखिए ये जो x है इसको लिखना टेक x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा, चलिए देखिए आप प्रैक्टिस करना आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस थीटा लेके कर रहा हूँ। आप ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, आप साइन थीटा लेके करना, ठीक है, वो इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ साइन आ जाएगा। साइन भी मतलब माइनस साइन, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन नहीं। हम जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस आएगा, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा पड़ सकता है, इसलिए मैं कॉस को लेके कर रहा हूँ। साइन के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जैसे एक्स को लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, इसको ये हमें गैप करना, सब्सटीट्यूशन तो हो ही गया। देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन भी है, और सब्सटीट्यूशन जो आप करते हुए आए, तो यहाँ पर dx कितना हो जाएगा, देखिए a कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो dx कितना होगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए dx जो है, dx को हम, dx पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, dx को हम ये लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है, देखिए कैसे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल रेस टू दी पावर 3/2। और dx को देखिए, dx को तो हम पूरा ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इंटू माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए माइनस ए है, इसको बाहर कर लीजिए जो कांस्टेंट है, और साइन थीटा डी थीटा, ये तो सब्सटीट्यूशन से आया है। अब इसमें से देखिए ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और होल रेस टू दी पावर 3/2, फिर माइनस ए, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल रेस टू दी पावर 3/2।
अब मैं इसको रफली करके दिखा रहा हूँ, ऐसे बार बार ऐसे स्टेप मैं देखो यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहता हूँ कि कोई बात नहीं, सोल्यूशन ज़्यादा लंबा जाता है समझ में तो आए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए मैं इसे थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, थोड़ा पावर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, वापस वहीं आ जाएंगे, और होल रेस टू दी पावर कितना है 3/2। अब अगर आप देखें ये दोनों आपस में इनटू हो जाते हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब, सॉरी मैं लिख रहा हूँ ए, मतलब यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ए साइन थीटा का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब और साइन क्यूब थीटा। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। तो मैं इतना 3 बार ये करूँगा तो बार बार ये लिखता जाऊँगा, उतना नहीं लिखना, आप 12th क्लास में हो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये माइनस ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन में ये आ जाएगा ए क्यूब और ये साइन क्यूब थीटा, इतना आपको ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ए और ए की कैंसिल, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक साइन थीटा और ये भी कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारे पास बचता है, देखिए माइनस तो ये 1 है, अपॉन में ये बाहर आके ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचा 1 अपॉन, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आपको होता है 1। ठीक है, मैं कॉसिक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता था, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए -1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप जानते देखिए, याद होगा आपको इंटीग्रेट, कॉसिक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम माइनस कॉट थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो है माइनस माइनस तो प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा, आई एम सॉरी डी थीटा नहीं, इंटीग्रेट हो चुका है प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर बच्चे आके फंसते हैं, बस जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन्वर्स के, तो बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। ऐसे नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें जो वेरिएबल एक्स था, और यहाँ पर आप थीटा में लेके आए, तो पूरा आपका आंसर भी एक्स में ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं रखना। तो इस थीटा को एलिमिनेट करना है, बट थीटा को एलिमिनेट करने का तरीका बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए थीटा को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, एक्स कितना है हमारे पास ए कॉस थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स है ए कॉस थीटा। आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि हम थीटा को कैसे निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ पर इस ए को इस दोनों साइड हम डिनोमिनेट इस ए से पहले डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, और फिर उसके बाद कॉस थीटा कितना एक्स अपॉन ए, और थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो ये हमारा थीटा है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, उतना छोड़ देते हैं, और ठीक है वो 1 अपॉन ए कॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इतना छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ तक बच्चे तो पहले यहाँ तक भी छोड़ देते हैं कि हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप अब देखिए यहाँ पर एक्स आ गया है, अब ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ये थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा सिरदर्दी भरा रहता है कि इसे करना चेंज करना, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी होती है तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको देखनी है। अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसको हम कैसे गायब करते हैं, वो कॉस इन्वर्स को हम कॉट इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इन्वर्स को पढ़ी होगी, ये जो कॉट होता है तो हम इसे कॉट कैसे लिखते हैं, कॉट इनवर्स, याद होगा आपको, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस तो सेम रहेगा, ठीक है, बेस तो हमारा एक्स ही रहेगा। अब पता नहीं आपने कैसे सीखा होगा, यहाँ पर चाहिए हमें परपेंडिकुलर। और अगर आप देखें, ये देखिए ये क्या है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बस। तो यहाँ पर आप और स्क्वायर रूट में हाइपोटेन्यूज कितना है ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब आप जानते हैं कॉट और कॉट इनवर्स ये कैंसिलेशन लॉ से हट जाएंगे, ये तो यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहता है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने की है अच्छे से ठीक है, लेकिन ये आई थिंक यहाँ तक सिलेबस में नहीं है। साल 2023, 2022, 2021 मतलब इन ईयर्स में तो हटा ही दिया है, पहले हुआ करता था। ठीक है, तो ये
अब नहीं रहा तो इसीलिए आपको शायद समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको दूसरे तरीके से हम लिखेंगे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो कॉट थीटा है, इस कॉट थीटा को आप इस तरीके से चेंज करिए कि उसमें कॉस थीटा, देखिए कैसे, देखिए देखिए 1/a² है, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सी। अब आप देखिए कॉस थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस थीटा को तो हम लिख सकते हैं x/a, ठीक है, वो उसमें कोई, बस साइन थीटा में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा तो ये ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें अगर कॉस में ही अगर सब कुछ, देखिए कॉस में हम डायरेक्ट यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं x/a, ठीक है, जहाँ भी कॉस थीटा होगा हम वहाँ x/a लिख देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी रह जाता है। उस शायद अगर ये ना समझ में आए तो ये तो आप कर सकते हैं इतना ट्रिग्नोमेट्री। तो अब देखिए फिर 1/a, तो ये कितना है x/a, ये √1 - x/a का कॉस स्क्वायर, यानी x/a का स्क्वायर। तो उसको ऐसे ना लिख के ऐसे ऐसे लिखिए x² प्लस सी। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत सॉल्व करना है आपको। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 1/a², ये x/a स्क्वायर रूट में, अब इसको आपको थोड़ा क्विकली करना है, फिर बार बार स्टेप बढ़ेंगे। देखिए 1 - x²/a² है, इसको मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम लेंगे a² - x² a² और स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा a² - x² स्क्वायर रूट में, और ये रूट में a, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा ये आपको, ठीक है, इतने स्टेप नहीं दिखाने। तो ये हो जाएगा a² - x² अपॉन में a प्लस सी, और a से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है x/a² और a² - x² प्लस सी, ये फाइनल इंटीग्रेशन। और देखो वही आ रहा है, पहले भी वही था। तो अगर आपका इन्वर्स ट्रिगो अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखो टाइम नहीं लगा, बट पता नहीं आपने सीखा होगा ऐसे या नहीं, वो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में मैंने किया हुआ है, बाकी ये तरीका है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं। तो ये थोड़ा सा सिरदर्दी बन जाती है कि यहाँ से अब हमें चेंज करना होता है, और ये आगे की क्वेश्चंस में भी आता है करने को, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, भी नया है, करिए इसको प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये ऐसे ही प्रॉब्लम आपको साइन थीटा में भी देखने को मिलेगी। तो साइन, अगर आप इसमें x को अगर साइन थीटा ले लेते तो क्या आंसर आएगा, तब भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप साइन थीटा लेके, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एज कॉट की जगह सिर्फ tan आ जाएगा, बस ये देख लेना आप। देखिए तो सेम यही एक्सप्रेशन रहने वाला है आपके, बस यहाँ पर 1/a², आई थिंक ऐसा tan थीटा प्लस सी मिलेगा, ऐसा कुछ। तो अब अगर ये मिलता है हमें, तो क्योंकि वहाँ पर सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो अब देखिए tan थीटा में अब आपने तो लेट किया होगा x = a sin थीटा, ओके। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना आ जाएगा x/a। अब यहाँ थोड़ा चेंज करना है, फिर से वही 1/a², ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सी। और फिर साइन थीटा को तो देखिए, अभी ये साइन थीटा को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस को चेंज करना होगा, और ये होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, फिर tan थीटा जैसे यहाँ पर था, साइन थीटा को √1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी होगी, तो मैं अब नहीं कर रहा हूँ, सेम वही लॉजिक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन लेना है कॉस लेना है, तो आप देखिए कोई भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब साइन और कॉस में कुछ भी ले सकते हैं, ये नहीं कि tan ले लें, tan से नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना है, अगर मैं बोलूँ ईजी है तो साइन को ही लेके करिए, सॉरी साइन को लेके करना, क्यों, कॉस को लेके करोगे तो उसमें एक माइनस साइन आता है, साइन मतलब ये माइनस साइन, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप देखना, उसे थोड़ा सा काम करना, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। देखो फिर से एक और माइनस आ गया, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। बाकी साइन लेके करिए, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, वो आपको आंसर ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है, इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो या तो इसको प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम यही प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, ए की जगह थोड़ा सा ये प्रॉब्लम और इजी हो जाता है। मतलब अगर इसमें ए को ना लिख के, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको इवेलुएट करो 1 - x² होल रेज़ टू दी पावर 3/2 dx, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट, सॉरी इसको इवेलुएट करना, और यहाँ ए नहीं है, ये थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। अब बस यहाँ पर आपको x को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, इसको थोड़ा एलिमिनेट करना है। x को क्या लेना है, a साइन, और सॉरी ए नहीं लेना, सिर्फ खाली साइन थीटा लेना है, ओके। ज़रूरी नहीं है थीटा, आप टी भी ले सकते हैं, यहाँ पर थीटा ज़रूरी नहीं है, आप टी यू कुछ भी ले सकते हैं,
ठीक है। थीटा वैसे यहाँ पर दे रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा ही रट के जाना, आप टी भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉस, और हाँ यहाँ पर कॉस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉस लोगे आपको पता है साइन आ जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ए क्यों नहीं लिया यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर खाली नंबर है, तो ए हमारा 1 है यहाँ पर अगर देखें तो, इसीलिए ए नहीं लिया। तो आप ये प्रैक्टिस करना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम वैसे एक और तरीके से कर सकते हैं, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इसमें थोड़ा स्पेशल इंटीग्रल आ जाएंगे जो कि अभी हुए भी नहीं है स्टार्ट, तो इसलिए मैं इनको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ हैं ऐसे टॉपिक कि जैसे कि आगे के जो इंटीग्रल्स हैं वो मेथड्स आ जाते हैं, तो वो आपने किए ही नहीं है, तो उनको डिस्कस करने का तो अभी सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन को पहचानिए, इसमें कैसे करेंगे, देखिए पहले इस एक्सप्रेशन को ही टारगेट करिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा न्यूमरेटर में जो है। तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो अलग होता है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए अलग। तो इसमें हम एक्स को क्या लेंगे, आप देख रहे हैं ये साइन थीटा या कॉस थीटा ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पहचानना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड देन टेक x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप चाहे तो अगर प्रैक्टिस करनी कॉस थीटा भी लेके कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है थीटा हो, मैं टी भी लेके कर सकता हूँ। ठीक है, मैं टी लेके दिखाता हूँ। देखिए तो ये कितना हो जाएगा dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। वैसे dx बाई डी टी होता है आपको पता है, और थीटा होता तो dx बाई डी थीटा, तो यहाँ डी टी आ जाएगा। ओके, अगर थीटा होता तो dx बाई डी थीटा होता। तो देखो अब dx को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देयरफॉर आई जो होगा, x को हम क्या लिख रहे हैं, साइन टी, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, और ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस, और x को क्या है साइन, ये एक्स स्क्वायर है, देखिए जहाँ भी एक्स स्क्वायर है वहाँ साइन स्क्वायर टी, और dx को हम लिख सकते हैं कॉस टी और dt। और उसके बाद देखिए ये साइन स्क्वायर टी एक बार और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और स्क्वायर रूट में तो ये तो हो जाएगा कॉस टी, और ये भी कॉस टी dt। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉस टी कैंसिल, तो यहाँ से बचता है साइन स्क्वायर टी और dt। अब ये रिकॉल करिए कि साइन स्क्वायर टी का डायरेक्ट नहीं होता है, अगर आप थोड़ा रिकॉल करें कि इसको हम कैसे करते हैं, इसको चेंज करेंगे, ये स्क्वायर में है तो इसको एक पावर में लेके आएंगे, तो इसको हम चेंज करके लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2 और ये dt। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। अब उसके बाद देखिए जो 2 है इसको बाहर कर दीजिए, अब इसको इंटीग्रेट करिए न्यूमरेटर को। तो 1 का तो हो जाएगा t, और कॉस 2t का साइन 2t अपॉन में 2 प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन याद रखना हमें आंसर x में ही चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, ये देखना। तो यहाँ पर जो x हमें दे रखा है इसको देखना है जरा आपको, देखिए x क्या है, साइन t है, तो यहाँ से t को एलिमिनेट करना है, तो t तो हमें निकल ही जाएगा यहाँ पर। देखिए x क्या है, साइन t, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है t कैसे निकलेगा, दोनों साइड साइन इन्वर्स ले लो। ठीक है, मैंने वहाँ पर नहीं दिखाया था, वो इस तरीके से ही आता है साइन इन्वर्स x। तो इतना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ही लिख देना है। अगर ये है तो t कितना आ जाएगा, साइन इन्वर्स x। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड तो हो चुका है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। अगर ये आए तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, t कितना होगा, ये आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है पूरा फंक्शन उसमें देखा होगा। तो t को तो देखो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते, लेकिन यहाँ पर साइन 2t है, तो साइन 2t के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखना है। अब उसके बाद जो साइन 2t है इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, याद है, एक तो tan वाला, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, वो क्या होता है 2 tan t 1 प्लस tan स्क्वायर टी। मैंने बोला था इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और इसको एक और आइडेंटिटी होती है साइन 2t कॉस साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। अगर आपको याद होगा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो इन दोनों में से हमारा काम इससे नहीं होगा, इसी से होगा। अब आप बोलेंगे कैसे,
क्योंकि x जो है sin t है, और हम यहाँ पर देखो tan को नहीं चेंज करना, tan तो है ही नहीं हमारे पास साइन में होना चाहिए सारे एक्सप्रेशन। तो देखो tan से बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ तो डायरेक्ट देखो sin t मिल गया, और cos t को तो हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और फिर बाद में sin t की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो ये 1/2 t माइनस, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 2 sin t cos t, इसमें आइडेंटिटी लगाई, और ये अपॉन में 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे t माइनस साइन t तो ठीक है, cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t और स्क्वायर रूट में, और प्लस c। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि आगे के जब क्वेश्चंस आते हैं ना वहाँ बच्चे गायब रहते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल में भी यही प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं इसको। फिर हाफ, अब देखिए इसमें अब हम एलिमिनेट अब तो एलिमिनेट कर सकते हैं। t को देखिए क्या लिख सकते हैं, t को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और साइन t को हम लिख सकते हैं x 1 माइनस, और साइन स्क्वायर t को x स्क्वायर और प्लस c। इस तरीके से हमारा आंसर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, तो ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक छोड़ देते हैं, कि आप बोलते हैं वो, और पूछते भी हैं कि यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, इसमें सीधा टी की जगह सिर्फ ये लिख दें। मतलब कुछ बच्चे ये करते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ टी है, सपोज यहाँ टी है, तो यहाँ चलो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स, चलो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, लेकिन कॉस में साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या तो आप यूज़ करो, तभी भी यही आने वाला है, बाकी आप ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं छोड़ना है, फाइनल आंसर आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। ओके, तो वो अभी देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैसे आइडिया होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, अगर आप साथ साथ करें तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है 2-3 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए हैं तो ये दोनों क्वेश्चन, तो इन दोनों को प्रैक्टिस करिए, और बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए दे ही दिए। ठीक है, तो जब तक आप इनको ट्राई करिए, इसके बाद चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं, पहचान के होंगे टाइप। न्यूमिनेटर से हमें कुछ नहीं लेना, देखो डिनोमिनेटर में एक्स एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो एक्स को हम क्या लेंगे, साइन थीटा। देखिए टी भी ले सकते हैं, मैं साइन थीटा भी ले सकते हैं, तो मैं साइन थीटा लेके भी करता हूँ, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। और इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सप्रेशन देखते हैं किसको टी लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई को ना, फिर टेक एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आप कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है फिर उसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करें तो डी एक्स क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा आता है ए साइन थीटा का कॉस थीटा। आप डायरेक्ट लिखिए डी थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो आई जो होगा, देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स हमारा ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू दी पावर 3/2, और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा और ये डी थीटा। इसके बाद देखिए ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए कॉस थीटा डी थीटा, और इसको ना आपको अब डायरेक्ट लिखना है, इतना कॉमन लेके नहीं दिखाना है, वैसे आप दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ से ए स्क्वायर आया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर होल रेज टू दी पावर 3/2। फिर उसके बाद देखिए ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये तो हो गया भाई ए क्यूब, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3/2 डी थीटा। तो इसको थोड़ा सा आपको, अभी हमने जैसे पहले वाली प्रॉब्लम में आपने देखा था ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, आप चाहे तो ए क्यूब को बाहर भी रख सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको करना नहीं है, उसको डायरेक्ट आपको दिखाना है, ये ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये पूरे का होल क्यूब है। अब ये कितना होगा ए क्यूब, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, तो ये होगा ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए ए क्यूब तो कैंसिल हो गया, और एक कॉस से ये कॉस स्क्वायर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो tan स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये डी थीटा। तो ये आपने देखा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा और ये माइनस थीटा प्लस सी। अब आप चेक करिए, देखिए हमारे पास था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन यहाँ tan थीटा है। थीटा को तो हम चेंज कर सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x बाई ए, और थीटा कितना आ जाएगा, दोनों साइड साइन इन्वर्स ले लीजिए, तो साइन इन्वर्स x बाई ए। तो थीटा को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन tan थीटा को कैसे करोगे, तो tan थीटा की ना यहीं वर्किंग आप दिखा दीजिए, बार बार यहाँ स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा स्टेप लिखने की। देखिए tan थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर साइन थीटा तो ठीक है, साइन थीटा को x बाई ए लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, उसको भी साइन में ही एक्सप्रेस करिए। देखिए कॉस थीटा के लिए तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं एक्सप्रेशन। अब देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं x बाई ए अंडर रूट 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको इवेलुएट करना, तो ये x बाई ए अपॉन में, तो एक मिनट, इसको अगर ऊपर जगह है थोड़ा सा ऊपर, देखिए x बाई ए अपॉन में, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं स्क्वायर रूट में, ये आप 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, ये गलती मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ये स्क्वायर से बाहर आके ए माइनस एक्स और ये ए लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बताऊँ, बच्चों की ये अलजेब्रा की थोड़ी प्रॉब्लम है, पावर एंड एक्सपोनेंट उनका ठीक नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो देखिए ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये तो रूट में ही रहेगा, लेकिन ये रूट से बाहर आ सकता है, ये बाहर आता है, ठीक है। जो अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो नहीं होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो आता। जैसे देखो ये था मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ गया, यस, यहाँ पर आप देखिए ये जो ए स्क्वायर था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर आ सकता है। इसमें होता है ए कॉस थीटा का स्क्वायर और ये 3/2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे थे अभी, इसमें एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें बाहर नहीं आता, ये याद रखना, ही बच्चे गलती करते हैं। तो अब देखिए हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, इतना स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, सीधा हम इस एक्सप्रेशन को ये लिखने वाले, ए स्क्वायर ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, और अब देखिए ए से कैंसिल, तो ये कितना आ जाता है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम सीधा इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख देंगे, ये आपने यहाँ पर वर्किंग कर दी है। तो ये आएगा x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये थीटा कितना है, थीटा देखिए ये रहा साइन इनवर्स x अपॉन ए और ये प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको आंसर देखना है, आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, आंसर आपका फाइनल इस तरीके से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अगला प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको दिख रहा है x1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और इसमें टेक x इज इक्वल टू, यहाँ a नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर a है ही नहीं, a देखिए तो कोई लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a 1 है आपका, तो उसको साइन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और आपको होता है डी थीटा से होता है तो वो इधर आ जाएगा। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब देखिए x अगर साइन थीटा है तो x रेस टू दी पावर 7 कितना होगा, दोनों साइड रेस टू दी पावर 7 आ जाएगा, तो साइन रेस टू दी पावर 7 थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेस टू दी पावर 5, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। फिर से देखिए साइन होल रेस टू दी पावर 7 थीटा और ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और होल रेस टू दी पावर 5। अब ये साइन रेस टू दी पावर 7 थीटा,
यहाँ कॉस रेज टू दी पावर दोनों आपस में आपको इंटू हो जाएगा, कॉस रेज टू द टेन थीटा और ये कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो यहाँ पर एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। तो ये हमारे पास बचता है साइन रेज टू 7 थीटा अपॉन कॉस रेज टू दी पावर 9 थीटा डी थीटा। अब क्या करना है यहाँ पर, या थोड़ा बहुत देखो टर्म्स को अरेंज करना है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 7 थीटा अपॉन में कॉस 7 थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 9 थीटा ही रहेगा। अब ये तो हो जाएगा भाई कितना, 10 रेज टू दी पावर 7 थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर से सब्सटीट्यूशन होगा, आप देख रहे हैं tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, डबल सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर टेक, अब यहाँ पर t ले लो tan थीटा, तो t को क्या लिख सकते हैं dt और tan का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैसे dt बाई डी थीटा होता है, तो ये डी थीटा इस तरीके से इधर आता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर i जो है हमारे पास, t को हमने लिया tan थीटा, ये 10 रेज टू दी पावर 7 थीटा, तो ये t 7 हो जाएगा, t रेज टू 7 और ये d थीटा, ये पूरा का पूरा तो d थीटा हो जाएगा, सॉरी dt, ठीक है, ये पूरा dt। अब इसको तो ये पावर रूल लगाओ, t रेज टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। व्हाट इज t हियर, t इज tan थीटा, तो इसलिए 10 थीटा होल रेज टू दी पावर 8 अपॉन में 8 प्लस c। लेकिन अब फिर से tan थीटा क्या है, tan थीटा को फिर से चेंज करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, हमारे पास x है साइन थीटा में, तो इसके लिए थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो जगह यहाँ पर नहीं है, थोड़ी इसको क्लीन करते हैं। देखिए, तो ये थोड़ा साइड में आप दिखाना, मेरे पास इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, ठीक है। तो यहाँ पर नोट बना लेना, ऐसे साइड में नोट। तो tan थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा तो आई थिंक ठीक है, साइन थीटा को तो x लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा ठीक नहीं है। कॉस थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा को हम x लिख सकते हैं और साइन थीटा हमारे पास x ही है, ये देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ x स्क्वायर। तो यानी कि tan थीटा जो हमें मिला, तो जहाँ भी tan थीटा होगा हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में, तो हमें सारा x में चाहिए एक्सप्रेशन, ये देखिए। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 रेज टू दी पावर 8 भी है, ओके, तो थोड़ा सा वर्किंग और करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड ना होल रेज टू दी पावर 8 ले लो पूरा। अब देखिए ये कितना होगा, ये 10 रेज टू दी पावर 8 थीटा। अब ये x रेज टू दी पावर 8 और ये कितना होगा, इसको अगर आप देखो, इसको मैं रफली करके कह रहा हूँ, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का मतलब हाफ, और पूरे में होल रेज टू दी पावर 8, तो यहाँ भी जाएगा पावर एंड एक्सपोनेंट से, तो ये हाफ से कैंसिल 4, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, सॉरी इसमें मिक्सअप हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 4। बस ये इतना रखना और ज़्यादा नहीं, ठीक है, उतना भी रख सकते हो लेकिन इतना नहीं रखना, नहीं तो फिर वो आपके डिपेंड करेगा कि आप अलजेब्रा पे कि कैसा आप करते हो। तो देयरफॉर आई जो होगा फाइनल आंसर x रेज टू दी पावर 8 अपॉन में 8 तो आएगा ही, ठीक है। इस पूरे का आंसर ये है 1 माइनस एक्स, पूरे का एक्सप्रेशन ये रहेगा और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि इसमें 2 बार सब्सटीट्यूशन है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रेयर आते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे और आपको टेस्ट में भी देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इवन आप जब डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम ना हो, इवन आगे भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कहीं कहीं बीच में आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसी प्रॉब्लम। तो और ऐसी प्रॉब्लम के लिए अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वो आया कैसे, तो वो यहीं से ही हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम 2015 की है बोर्ड की, और 2015 का पेपर तो आप जानते ही हैं कैसा रहा था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है। और अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, देखिए बहुत सारे आपने देखा है इंडेफिनिट में इतनी सारी टाइप्स हैं, बहुत वास्ट है, और जब उसमें बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर टॉपिक किस लेवल पे चला जाता है। देखिए तो
ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको याद होगा इसमें तो देखिए इसमें सिर्फ हमें इस एक्सप्रेशन को टारगेट करना है, तो वो समझ ही आ गया होगा इसको क्या करना है। स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन एंड देन टेक x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर dx कितना आ जाएगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा, और फिर इसके बाद देखिए देयरफॉर आई जो होगा x है साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3x की जगह हम साइन थीटा प्लस 1, और dx को क्या लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका ऐसे रहेगा कॉस थीटा डी थीटा। ऐसे ही नहीं लिखना कि बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, सॉरी बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से लिख के और यहाँ पर 1 और ये कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे नहीं लिखना होता है, फिर खुद ही आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस थीटा को इससे इंटू करना है 1 से या पूरे से, तो ये इसमें पूरा ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा देखना, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको देखनी है। तो इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट में। अब आप जानते देखिए ये तो कॉस थीटा, अब इसे कैंसिल, अब शॉर्टकट में देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये ही बच जाता है, और इसको इंटीग्रेट करना है न्यूमरेटर में, और कुछ तो बचा ही नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता, बाकी 3 साइन थीटा इनका डायरेक्ट होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले भी हम देख चुके हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, और ये साइन थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट पूरा क्लोज, और ये डी थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा आई थिंक हमने पहले भी देखा था, ये देखिए ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को हम पहले एक पावर में लिखेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होता है। बाकी अब सबका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम और कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स भी हैं। जैसे इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये डी थीटा। फिर इसके बाद देखिए ये 1/2 और ये प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। अब इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3/2, यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा खाली थीटा 1/2 कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा 2। अब ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं थीटा कैसा है, इसका मतलब इसको ऐसे देखिए 3/2 1 डी थीटा, तो 3/2 1 का क्या होगा थीटा, तो इस तरीके से आए। तो ऐसे ही 1/2 माइनस ये बाहर ही रहेगा, इसका क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन, और 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो 2 थीटा का 2 वो डिवाइड कर देंगे, और माइनस याद रखना साइन का क्या होता है, देखो 3 तो रहेगा, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, बट माइनस यहाँ पर एक ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। अब सारा सब कुछ ठीक है इसमें, बस हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है। देखिए एक्स में चाहिए, तो एक्स हमारा साइन थीटा है, एक तो कॉस चेंज होगा, कॉस को तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा भी चेंज होगा, तो थीटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3/2 थीटा और 1/2, ये सॉरी ये हो जाएगा 1/4, और इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3, और अभी इसको कॉस थीटा ही रखना, बाद में हम चेंज करेंगे, देखो 2 से कैंसिल। अब 3/2 थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, तो ठीक है, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस सी। अब इसके बाद बस आप इसको वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पर, ये 3/2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x अगर साइन थीटा है तो थीटा कितना होगा, दोनों साइड साइन इन्वर्स ले लीजिए, तो x आ जाएगा हमारे पास, सॉरी थीटा में मिलेगा साइन इन्वर्स x, जहाँ भी थीटा होगा। देखिए थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x माइनस 1/2, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं x, तो ये जाएगा x√1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और 3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा x है तो साइन स्क्वायर नहीं x स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो जाता है।
तो इसको प्रैक्टिस करना, ये आपके टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है। अगर पेपर टफ बनता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखो इसको तो आप सब्सटीट्यूशन से नहीं कर पाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, वो तो जाना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये सब्सटीट्यूशन से आराम से हो जाएगा, बट बिना सब्सटीट्यूशन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करें तो उससे भी होगा, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है, याद रखना। देखो कैसे होगा ये। अब आप बोलेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें। पहले लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। चेंज क्या होगा देखना, एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, और इस x को देखना, x को हम लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर dx। ऐसा इसलिए लिखा है तभी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर पाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी स्क्वायर में चाहिए होता है, ठीक है। और देखो रूट में एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, अभी भी वही एक्सप्रेशन है, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा होगा कि अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं पूरे एक्स को, क्योंकि इनको हम डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अभी। तो अब यहाँ पर जो आपको साइन थीटा लेना है, आपको पता है इसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, साइन थीटा ही लेना। तो यहाँ पर टेक रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और ये होता है डी एक्स बाई डी थीटा, और ये कॉस थीटा। अब रूट एक्स कितना है, रूट एक्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा, और ये कॉस थीटा। तो डी एक्स कितना आएगा, ये डी एक्स 2 साइन थीटा डी थीटा तो उधर चला जाएगा आर एच एस में, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ इंटू होगा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये डी थीटा। तो ये हमें थोड़ा आगे देखना है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखो आई जो होगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना, ये x है साइन थीटा, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, देखिए रूट एक्स का स्क्वायर नहीं करूँगा, फिर स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे। देखिए अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं चाहिए। फिर से स्क्वायरिंग कर दो, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपको दिखाना है, तो ये होगा साइन रेस टू द पावर 4 थीटा द रूट 1 माइनस रूट एक्स, ये कितना है रूट एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये डी थीटा। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कॉस थीटा से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा, और ये साइन थीटा, और 2 को आप इधर कर दीजिए, और ये डी थीटा। अब इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ये जो है साइन रेस टू दी पावर 5 थीटा आप लिख दोगे, लेकिन इसको उस तरीके से मत लिखना, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, इसको फिर से इसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 मिनट, इतना हो गया, कहीं देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ी ना हो इसमें। देखिए अब इसके बाद अगर आप इसे करेंगे तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा, इस साइन थीटा को संभाल के रखना है बस। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा है, लेकिन माइनस नहीं है आप बोलेंगे, लेकिन कोई नहीं, माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ फिर से डबल सब्स्टिट्यूशन, देखिए टेक टी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी टी कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा माइनस नहीं है तो क्या हुआ, देखिए दोनों साइड आप -1 से इंटू कर दीजिए, ये इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, डी थीटा। अब देयरफॉर आई जो होगा देखिए 2, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा ये हो जाएगा माइनस डी टी। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस माइनस को बाहर रखना है, ठीक है। बाद में आप एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं,
और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर t का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2a1 है, 2 इंटू 1 और टी स्क्वायर यानी 2t² और ये dt। अब आप इसको पावर रूल लगा दीजिए इनमें, तो ये हो जाएगा 1 का t और ये t रेज टू दी पावर 5/5 माइनस 2t³ प्लस c, ये आ गया। अब इसके बाद आगे बस इसमें आपको t की वैल्यू रख देनी है। t कितना है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस ये cos रेज टू दी पावर 5 थीटा या cos थीटा होल रेज टू दी पावर 5 माइनस 2/3 cos थीटा होल क्यूब प्लस c। अब आपको देखिए यहाँ पर अभी ऐसे आंसर नहीं छोड़ना, x में आंसर चाहिए हमें, क्योंकि हमने x क्या लिया था, यहाँ रूट x लिया था साइन थीटा, ये याद रखना है। तो पहले हम इन सबको चेंज करो, जितने भी हैं ये जो cos थीटा इन सबको हम चेंज कर लेंगे किसमें, साइन थीटा में। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर याद रखना जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/2 होता है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर होल रेज टू दी पावर 5 भी है, तो ये 5/2 हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पर अपॉन में 5 माइनस 2/3, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर नहीं समझ में कैसे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, लेकिन इसे ऐसे ना लिख के देखिए, यहाँ पर होल पहले से भी एक पावर आपको क्यूब में दिख रही है, तो इसको 1/2 तो लिखेंगे और यहाँ पर 3 भी है, तो इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे, होल रेज टू दी पावर 3/2। वो पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, प्लस c। अब देखिए जहाँ भी साइन थीटा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, रूट x बस। तो ये -2 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा है रूट x, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर विच इज़ x, माइनस ये 1 माइनस ये भी x होल रेज टू दी पावर 5/2, 1/5 माइनस 2/3 और ये 1 माइनस एक्स होल रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। बाकी इस 2 से आप इंटू करना चाहते तो कर सकते, लेकिन नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, ये आपको अगर वैसे अगर आपने स्क्वायर रूट में किया होगा, इसे स्क्वायर एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, इसको एक और तरीके से करके, वो शायद इससे बेटर सोल्यूशन हो। लेकिन हम अभी ये टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं डिस्कस, तो इससे भी होना चाहिए। देखिए जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे वो बेटर है आपके लिए। इसमें देखिए अगर हम इसे करें सोल्यूशन, पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसमें क्या करिए, जो स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, टेक टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट में टी स्क्वायर होगा तो टी बनेगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t और ये dt बाई डी एक्स होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस ये सॉरी ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे -1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था यहाँ पर माइनस डी एक्स, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। तो ये माइनस डी एक्स, तो अब डी एक्स को हम यहाँ से लिखते क्या हैं, देखिए माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो जहाँ डी एक्स होगा उसको हम ये लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर और वर्किंग करते हैं। पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 टी स्क्वायर। तो देयरफॉर आई जो है, तो देखिए इसको तो हम एक्स स्क्वायर को तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -2t और ये dt। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर और ये तो खाली इक्वल टू टी है, तो ये टी और एक ये टी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर क्या बचता है, -2 और बस हमारे पास 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4। तो ये फिर से वही एक्सप्रेशन बन गया। अगर आप देखें तो माइनस, इसमें पावर रूल लगाएंगे, 1 का टी रेज टू दी पावर 5/5 -2/3 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c।
अब बस आपको यहाँ पर t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से देखिए t स्क्वायर है 1 माइनस एक्स, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो t की वैल्यू कितनी 1 रूट में 1 माइनस एक्स, तो ये -2, ये रूट में 1 माइनस एक्स। फिर से यहाँ पर देखिए 1/5 तो आएगा और t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, लेकिन रूट ना लेके उसे 1/2 ले लीजिए क्योंकि यहाँ होल रेज टू द पावर 5 है। अब ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, 5/2 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 5/2, फिर 2/3, फिर t को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए वही आंसर आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर सेम वही आंसर है अगर आप दोनों को मैच करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्सटीट्यूशन उससे बेटर था, बाकी तो डिपेंड करता है आपको ये अच्छा लगता है या वो, तो अच्छा कुछ होता नहीं। मैंने आपको बताया दोनों ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको सब्सटीट्यूशन अच्छा करना है तो ये आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे भी करिए और प्लस ये वाला तरीका भी करिए, ये भी काम आ ही जाएगा। इनकेस अगर ये भूल जाते हैं कहीं आ जाए तो इसको करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए अभी तक हमने देखे जिनमें एक्सप्रेशंस आपने देखे साइन कॉस ही देखने को आपको मिला, वैसे कॉस से भी कर सकते थे लेकिन साइन से आपने देखा था ईजी हो जाता है। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो इसमें हमें इसमें माइनस नहीं है, तो अगर माइनस होता तो हम साइन कॉस लेके हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है। तो प्लस के लिए अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, तो ये a tan थीटा या कॉट थीटा, तो कॉट से भी कर सकते हैं और tan से भी कर सकते हैं। तो tan से यहाँ इजी रहेगा, कॉट लेंगे तो फिर माइनस आ जाता है, तो tan लेके ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड टेक, और यहाँ पर देखिए a भी है तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, और यहाँ पर dx कितना आ जाएगा, a tan का हो जाता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, क्योंकि d थीटा इधर होगा तो इधर आ जाएगा। अब देयरफॉर i जो होगा 1 में a स्क्वायर, और x को हम देखिए x है a tan थीटा, तो x स्क्वायर होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 इसमें से a स्क्वायर कॉमन आया तो ये हो गया 1 प्लस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें इसको तो देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर a sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा बाहर स्क्वायर भी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। फिर ये a sec स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो देखो a का स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 और ये sec रेज टू द पावर 4 थीटा d थीटा। तो ये एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/a³, और देखिए एक sec स्क्वायर थीटा ये 1, और यहाँ पर 1/sec स्क्वायर थीटा बचेगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये 1/a³, अब 1/sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। अब उसके बाद इस 2 को इधर इंटू कर दीजिए, और न्यूमरेटर को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 का थीटा और cos 2 थीटा का 2 थीटा अपॉन 2, cos थीटा का साइन होता है, ठीक है। 2 थीटा है तो 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव अपॉन में 2 प्लस 3। तो ये हो चुका है, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कहाँ मेहनत करनी है, यहाँ अगर आप देखें जो हमारे पास x है, देखिए x है a tan थीटा, ओके। तो इधर देख लेते हैं थोड़ा, देखिए जो हमारे पास i है वो क्या है 1/2a³ थीटा माइनस साइन ये 1/2 साइन 2 थीटा प्लस c। अब यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो
इस साइन टू थीटा को आप दो तरीके से, क्योंकि देखिए हमें आंसर एक्स में चाहिए, तो थीटा को तो हम एलिमिनेट कर लेंगे। हमारे पास एक मिनट, एक्स कितना है, ए टेन थीटा, तो एक्स अपॉन ए कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आप देखिए यहाँ पर थीटा को तो हम एलिमिनेट कर लेंगे, थीटा तो एलिमिनेट हो गया हमारा, लेकिन साइन टू थीटा को कैसे करेंगे। तो साइन टू थीटा को अगर आप देखें, हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा टेन वाली भी होती है, याद रखना, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक्स हमारे पास, जैसा हमारे पास एक्सप्रेशन होगा तो वैसी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दोनों को यूज़ नहीं कर सकते एक पॉइंट में। वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन को टेन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, कॉस को भी टेन बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो यहाँ तो डायरेक्ट ही टेन है, हमें टेन ही तो चाहिए था, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बस। तो ये सारा मैंने पहले ही बोलता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये माइनस वन बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। टू से टू कैंसिल, वन अपॉन टू ए क्यूब, और ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस ये अच्छा टेन थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए, तो थीटा में नहीं रखना सारा आंसर, एक्स और एक्स में ही रहना चाहिए, एक्स और ए में, और ये क्या है, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस सी। तो उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ये थोड़ा और सॉल्व करना है। तो वन अपॉन टू ए क्यूब टेन इनवर्स ये एक्स बाई ए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा वन प्लस, ये रफली अपना फटाफट करना है, ऐसे नहीं दिखाना है, तो ऐसे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये फाइनल आपको लिख देना है, अगर आपको समझ में आता है तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस सी। और अगर आप देखेंगे एक ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, ये देखना, तो यहाँ पर एक ए बचता है, वो इधर इस एक्स से इंटू होगा, तो वन अपॉन टू ए क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, काफ़ी है इतना, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा आंसर फाइनली एक्स की फॉर्म में आ चुका है, एक्स में ही है, थीटा एलिमिनेट हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन था, आपने देखा इसमें टेन थीटा था, ऐसा नहीं है कि साइन कॉस ही आए, तो इस क्वेश्चन को आप कॉट से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, आप एक बार करके देखना, माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है, मैं करूँगा, वीडियो ऐसे लेंथी होती चली जाएगी, ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें हमें अगर देखने को मिलता है, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये वैसे नहीं होगा, उसमें साइन कॉस लेते, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास या तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक, लेकिन अगर ए नहीं है तो खाली सेक थीटा कॉसेक थीटा लेंगे। तो यहाँ पर ए है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। Let I is equal to this expression, take x is equal to a sec थीटा। अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा, तो a sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा tan थीटा ही होता है, ये sec का डिफ्रेंशिएशन, तो dx कितना हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा, और ये d थीटा इधर आ जाएगा। देयरफॉर I जो होगा वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स हमारा ए सेक थीटा है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, अब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फिर से, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एक्स हमारे पास ये रहा पूरा, ये है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब देखें तो एक ए तो ये कैंसिल स्क्वायर में, एक सेक से ये कैंसिल, ये स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल, ये वन। अब देखिए क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ न्यूमिनेटर में बचता है टेन थीटा डी थीटा अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा,
और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब यहाँ पर ये टेन थीटा डी थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको देखें, इसको डायरेक्ट लिखना, देखिए ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो ये इंटू हो रहा है। देखिए इसको अगर हम देखें, ये होता है इक्वल टू कितना, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप इसे चेक कर सकते हैं। ये 1 इधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में है ये, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा। इसको ये अब देखना, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए टेन थीटा कैंसिल, तो ए स्क्वायर और ये कितना, ये तो ए क्यूब, इसको बाहर रख दीजिए। अब बचता है क्या सर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा विच इज़ नथिंग जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को तो अब हमने देखा था अभी इसी क्लास में, और पहले भी हम देख चुके हैं ऐसे इंटीग्रेशन पे। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और ये डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखिए इस 2 को इसकी तरफ रखिए, 2a क्यूब, 1 को क्या लिख सकते हैं, थीटा, और कॉस 2 थीटा को साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो यहाँ पर हमें सेक थीटा में ही सारे एक्सप्रेशंस को रखना है। तो सेक थीटा को आप कैसे इसमें चेंज करेंगे, देखिए सेक और टेन का एक अच्छा रिलेशन होता है, तो बेटर है आप क्या करिए ना, इनको ना साइन 2 थीटा को पहले टेन में चेंज करना। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन में 2 है, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। देखिए हमने बस इस साइन 2 थीटा को चेंज किया टेन की फॉर्म में, साइन कॉस में नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो टेन और सेक को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, तो साइन 2 थीटा को हम ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए 1 अपॉन 2 ए क्यूब थीटा, टेन थीटा को हम सबको सेक में बनाना है, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर, लेकिन टेन थीटा को क्या लिखेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। बस अब फाइनल आंसर अब देख लेते हैं क्या है। देखिए 1 अपॉन 2 ए क्यूब, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को यहाँ से निकालना पड़ेगा, थोड़ा ए में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ से आएगा x अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा आ जाएगा सेक इनवर्स, आई थिंक आगे और थोड़ा करना पड़ेगा हमें, तो ये थोड़ा चेंज करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बाई ए, और सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक थीटा को x बाई ए, तो ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा है, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए सेक थीटा है x बाई ए, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो देखो ये थोड़ा एलसीएम ले लेना आप, सेक इनवर्स एक्स बाई ए ये तो ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, क्यों, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। फिर से देखिए ये ए कैंसिल, अब ये जो यहाँ पर जो a बचता है ये इंटू करना है, तो फाइनल आंसर अब मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 2 ए क्यूब सेक इनवर्स x बाई ए। तो देखिए ये वाला जो a है ये इंटू होगा इधर प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसे इंटू कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन रहने दीजिए, काफ़ी है इतना, ठीक है, ऐसे नहीं तो होता चला जाएगा क्वेश्चन, तो इतना भी कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सब्सटीट्यूशन है वो साइन ही आए, उसमें कॉस 10 भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी है,
ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं उनको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, इसका चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा। देखिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन पे तो इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर नहीं है, एक्स रेज़ टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आपने लास्ट प्रॉब्लम देखी थी ना ये वाली, इसमें स्क्वायर नहीं था तो हमने इसमें स्क्वायर को कैसे ना कैसे लेके आए। तो सेम हियर यहाँ भी वही हमें करना है, इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर लेके आना है, और कैसे लाएंगे ये देखिए ज़रा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 में एक्स रेज टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1। ये अभी भी एक्स रेज टू दी पावर 4 ही है, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, इसमें हम ये जो एक्स स्क्वायर है देखिए इसको, ये जो एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, इसको आप ले लीजिए सेक थीटा। ए नहीं लेना क्योंकि यहाँ नंबर है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो नहीं तो ए होता तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, थोड़ा लेंदी और हो जाता। तो बस अब यहाँ पर आपको इसको सेक थीटा लेना है, क्योंकि इससे सेक स्क्वायर थीटा -1 अब आप जानते हैं वो tan स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये dx बाई डी थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, और tan थीटा सेक थीटा सेक tan होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो x है, x को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट में सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 रूट में सेक थीटा dx डी थीटा, और ये सेक थीटा tan थीटा। तो अब यहाँ पर dx को निकालिए, dx हमें चाहिए, dx क्या होगा देखिए, ये जो 2 है ये डी थीटा उधर चला जाएगा, सेक थीटा tan थीटा, और ये डी थीटा अपॉन में 2 रूट में सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हो, आप सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक थीटा का स्क्वायर वही रहेगा, लेकिन इससे फ़ायदा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब dx कितना आ जाएगा, बस यहाँ थोड़ा सा काम यहीं पर ही करना है, फिर ज़्यादा नहीं, ये हो जाएगा आगे क्वेश्चन। रूट में सेक थीटा tan थीटा अपॉन में 2 डी थीटा, तो ये हमारा dx आ गया है। अब उसके बाद चलिए इसमें अब अपना स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर मतलब जो आई है उसको कंटिन्यू करते हैं। आई इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन है 1 में x, देखिए पहले x को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर हमारे पास सेक थीटा, तो x को लिख सकते हैं रूट में सेक थीटा, और फिर उसके बाद ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसको जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर सेक थीटा लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक, एक मिनट सॉरी, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब उसके बाद देखिए बचा dx को तो हम अभी हमने यहाँ पर ही बनाया था, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक थीटा और tan थीटा डी थीटा और अपॉन में 2। अगर आप देखें सेक थीटा रूट में सेक थीटा कैंसिल, और ये भी अगर आप देखें ये भी पूरा tan थीटा होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है रूट में tan स्क्वायर थीटा और फिर tan थीटा, तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी ये एलिमेंट हो गया, ये भी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, बस 2 बचता है, तो इस 1/2, तो 1/2 को आप यहाँ बाहर कर दीजिए और यहाँ पर 1 डी थीटा, तो ये 1/2, 1 का हम क्या लिखते हैं थीटा प्लस सी। बस अब आपको यहाँ पर थीटा को एलिमिनेट करना है, तो थीटा तो देखिए यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे हम, ओके। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है सेक थीटा, तो दोनों साइड सेक इन्वर्स ले लीजिए, तो ये आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा हाफ सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखने में ऐसा लग रहा था, लेकिन जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, तो थोड़ा सोचना था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से ही हुआ, ठीक है, जैसा कि आपने देखा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर फिलहाल इसे यहीं पर ही रखते हैं, अदर टॉपिक्स को, अदर मेथड्स को तो इसी से करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे किस्ता चली जाएगी वीडियो, और क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसी के जैसा देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सॉरी, इसके बाद अगर हम देखें ये वाली प्रॉब्लम्स, अब अगर देखिए
देखिए ये भी प्रॉब्लम वैसी है, लेकिन यहाँ पर पहले था x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सेक नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें फिर से इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2 dx। अब आप यहाँ पर देखिए क्या, ये एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक नहीं लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इसको साइन थीटा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो कॉस इस तरीके से बाहर आएगा जैसे पहला था, लेकिन वहाँ सेक था। यहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 था। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो वही 2x dx बाई डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन का कॉस थीटा। फिर 2x को हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए x को हम लिख सकते हैं रूट में साइन थीटा, 2 रूट में साइन थीटा dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। तो dx यहाँ पर कितना आ जाएगा, dx होगा कॉस थीटा डी थीटा और ये अपॉन में 2 रूट में साइन थीटा। अब यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, जैसे आपने देखा लास्ट प्रॉब्लम में कुछ कैंसिल हुआ था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम। देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, तो x को लिख सकते हैं रूट साइन थीटा, और dx को या ऑन में 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ये साइन थीटा है उसका स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू दी पावर 3/2। देन dx को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में रूट स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा तो कैंसिल, आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, देखिए कॉस थीटा, इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज टू दी पावर 3/2 डी थीटा। ये कॉस थीटा, इसमें अगर आप देखेंगे 2 और 2 कैंसिल, तो ये कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए कितना इजी, सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट ही होता है टेन थीटा प्लस सी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास आई जो मिला, आई जो हमें मिलता है टेन थीटा प्लस सी, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन और कॉस है आपको पता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमें साइन में ही चाहिए, साइन में सबको रखना है, ठीक है। ये पता कैसे चलता है किस में रखना है, जो जिसको आप स्टार्ट करते हो सब्सटीट्यूशन से, जैसे साइन थीटा तो साइन ही होना चाहिए, अगर कॉस है तो कॉस ही और सेक है तो सेक ही। तो ऐसे ही साइन तो ठीक है न्यूमरेटर में, कॉस ठीक नहीं है, कॉस को लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब इसके बाद देखिए फाइनल आंसर, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा को अगर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। ये फाइनल एवेल्यूएशन है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी हम एंड पे पहुंच ही रहे हैं, बस थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा इनको साइड रखते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले आप देखिए डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स रेज टू दी पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें एक्स रेज टू दी पावर 4 कॉमन लोगे तो ईच टर्म को क्या करोगे, एक्स रेज टू दी पावर 4 से डिवाइड ही करोगे ना, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आप समझ ही चुके हैं क्या करना है इसमें। तो इसमें टेक x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि इसमें ना साइन ना कॉस ना सेक कॉसिक, टेन कॉट से ही काम चलेगा, कॉट भी ले सकते हैं लेकिन आपको पता है उसमें माइनस साइन आ जाता है। तो ये डी एक्स टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देयरफॉर आई जो होगा अब हमारे पास, देखिए x है टेन थीटा, तो x रेज टू दी पावर 4 क्या होगा, टेन रेज टू दी पावर 4 थीटा, और ये 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा, और dx को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि
ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है 1/10⁻⁴ थीटा डी थीटा। इसको हम 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं cot⁻⁴ थीटा डी थीटा। अब cot⁻⁴ थीटा को अगर याद होगा आप इसको कैसे करेंगे, इसको कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। फिर आगे देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज करेंगे ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन। तो कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉट किसी भी एक को चेंज कर लो। अब उसके बाद इसको इंटू करो, इसको इससे एक बार, इसको इससे एक बार। तो यहाँ पर आएगा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा -1 से करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का डायरेक्ट ही डेरिवेट, डायरेक्ट तो नहीं है, माइनस आता है, वो एडजस्ट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं I = तो पहले यहाँ पर लिखना टेक T = कॉट थीटा इन फर्स्ट इंटीग्रल। पहले वाले इंटीग्रल में क्यों लेना है, क्योंकि भाई सेकंड में भी कॉट थीटा है ना, तो उससे सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है इसलिए। तो डी टी कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पर कॉसेक, कोई बात नहीं, तो इस माइनस को इधर एडजस्ट कर दीजिए, माइनस डी टी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा में डी थीटा दिखेगा उसको हम माइनस डी टी लिख देंगे, ये दिख रहा है हमें, और ये टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई जो होगा ये तो हो गया टी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस डी टी। देखो इसको पावर रूल से हम कर लेंगे माइनस, इसके बाद आगे कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको हम चेंज करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये डी थीटा। अब आप इंटीग्रेट करिए तो माइनस आ जाएगा, तो पावर रूल लग जाएगी इसमें t³ माइनस कॉसेक स्क्वायर का तो होता है माइनस कॉट थीटा और -1 का थीटा प्लस सी। अब माइनस साइन थोड़ा सा एडजस्ट करना है, -t/3, ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस सी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर t है कॉट थीटा है, तो सबको आपको x में लेके आना पड़ेगा। तो पहले हम t को देख लेते हैं, t हमने क्या लिया था कॉट थीटा, तो ये आ गया माइनस t³ t कॉट थीटा, t³ क्या होगा cot³ थीटा ऑन 3 प्लस कॉट थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा टेन थीटा में, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी होता है, कॉट को टेन बनाना इजी रहेगा। तो x हमने कितना लिया था टेन थीटा, देखिए x कितना था टेन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा डायरेक्ट, ऐसा हम निकाल सकते हैं टेन इनवर्स x। तो थीटा तो ठीक है बट कॉट थीटा अभी ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/3, इसे हम लिख सकते हैं tan³ थीटा। कॉट का होता है 1/10, तो cot³ का 1/10³, ये भी 1/10 थीटा थीटा प्लस सी सॉरी अब देखिए इसमें -1/3 tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं x, तो ये tan³ थीटा है, सी x हमारा कितना है tan थीटा, तो tan³ थीटा कितना होगा, दोनों साइड क्यूबिंग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x³, फिर प्लस 1/ में x और ये प्लस, और थीटा कितना है tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए प्लस माइनस की गलती हो सकती है बच्चे, इसलिए जो अब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं वो मेरे को मैसेज कर देते हैं, अब जो नहीं है वो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने टीचर से देखिए। अब गलत होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत पढ़ रहे हो, देखो लॉजिक है, लॉजिक आपका ठीक होना चाहिए। प्लस माइनस की गलती ऐसे बड़े क्वेश्चंस में हो जाती है, ठीक है, जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बाकी वो थोड़ा आपके ऊपर रह जाता है कि आप थोड़ा सा करेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लॉजिक ही गलत है कि क्वेश्चन फिर नहीं गलत होगा तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि या तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, और इन केस अगर गलती होती है तो मैं आगे करेक्शन में कर देता हूँ, नहीं तो नहीं होता तो आप थोड़ा बहुत आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, तो और भी क्वेश्चंस आपको शायद देखने को आगे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें और क्वेश्चंस में इसमें नहीं
ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर आगे आगे की टाइप्स आ जाती हैं इसमें जो आपने अभी की नहीं है, तो इसलिए कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, अब हम स्पेशल इंटीग्रल इसके बाद स्टार्ट करने वाले। तो जब स्पेशल इंटीग्रल करेंगे तो उसमें देखिए ये कैसे आया वो स्पेशल इंटीग्रल वो देखेंगे, ठीक है। तो उनको हम ज़्यादा नहीं, 2-3 ही देखेंगे, वो प्रूफ तो आता नहीं, लेकिन फिर भी कर लेना, क्या पता प्रूफ भी पूछ लें। अब तो ये है कि थोड़ा लेवल अब बढ़ता चला जा रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो अब हर चीज़ कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि वो स्पेशल इंटीग्रल आए कैसे। जैसे ये थ्योरम्स हैं, ये देख रहे हो, सम स्पेशल इंटीग्रल। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके इंटीग्रल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्पेशल इंटीग्रल हैं। तो ऐसे 3 है नहीं, ऐसे 3, ऐसे हमारे पास 9 है, 3 के सेट हैं, तो आपको ऐसे मिलेंगे 9। तो पहले अभी ये विदाउट स्क्वायर रूट है, देखो जैसे आप देख रहे हैं हाँ ये देखिए, ये टोटल 6 आपको यहाँ, सॉरी 3 नहीं, यहाँ 6 दिख रहे हैं, 1 2 3। 3 में आप देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा होगा। बाकी के देखो जो 3 है उन वो जो इंटीग्रल है उनमें सब में वही एक्सप्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो 6 तो ऐसे ही हो गए। बाकी के जो 3 हैं और आगे आएंगे 3 वाले, वो भी यही रहेंगे। इनमें क्या है, जो एक्सप्रेशन जो रहेगा, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब वो न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये 7th हो जाएगा। 8 जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9th होगा, रूट में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब हमें इनको ही डिस्कस करना है थोड़ा बहुत। प्रूफ इनके क्वेश्चंस आगे आप देखेंगे, वो आगे देख लेना, ठीक है। आगे इनकी अलग से बहुत सारी वीडियोस आने वाली, वो देखेंगे आप। लेकिन फ़िलहाल हमें ये देखना आया कैसे, ठीक है। वो सारा यही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही आता है, ठीक है। तो इनको जब तक आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, इसके बाद चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल या सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। तो ये स्पेशल क्यों है, इसे हम आगे देखेंगे। इसलिए क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम में हम ये डायरेक्ट इंटीग्रल को यूज़ करेंगे, लेकिन ये आए कैसे हैं ये हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा कुछ आता नहीं था, लेकिन अब फ्रेंड मैंने अपना कि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। तो अब क्या है कि क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा वो अंदर तक भी जा सकते हैं पूछने के लिए। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि इस थ्योरम को प्रूफ करो कि ये कैसे आया, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, 2-3 ही डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं ये वाले भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई नहीं, करते हैं तो इसको कवर ही करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी जो अगली वीडियोज़ होंगी उसमें हम स्पेशल डायरेक्ट ही इनको यूज़ करेंगे, ओके। तो देखिए पहला स्पेशल इंटीग्रल हम ये देखने वाले कि ये वाला स्पेशल इंटीग्रल कैसे आया है, एंड दिस वन जो पहला वाला है, ठीक है, ये वाला, ये जो इंटीग्रल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको पहला वाला तो बहुत सिंपल सा है, देखिए। तो लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है ये इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ओके। अब इस पर काम कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, वो आप आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आया कैसे ये आप देख लीजिए। तो ये सिर्फ जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है उसी के बेसिस पे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आपको पता है यहाँ पर एक्स को क्या लेना है, यहाँ पर टेक एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पर 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स हमारा ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर, और डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी एक्स ये हो जाएगा ए टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर डी थीटा आएगा वो इधर आ जाएगा। फिर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रहा डी एक्स। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 है यहाँ पर, 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन, वो एज इट इज़ यही रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसमें अगर आप देखें तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, एक ए बच जाएगा, इसको हम बाहर ही कर लेते हैं। और यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा, अब अगर आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और फिर से यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, ये 1, तो यहाँ पर आता है 1 अपॉन ए और ये 1 डी थीटा, तो
तो ये 1/a, ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब थीटा को कितना लिख सकते हैं थीटा कैसे लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू कितना था a tan थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा x/a, तो थीटा यहाँ से दोनों साइड tan इन्वर्स ले लो, तो यह tan इन्वर्स x/a प्लस सी। तो थीटा को हम लिख सकते हैं 1/a tan इन्वर्स x/a प्लस सी, और ये हमारा i। तो देखो यही इंटीग्रल था, आप देख सकते हैं 1/a tan इन्वर्स x/a प्लस सी। देखिए, तो उसको यूज़ कैसे करना है वो एक अलग मतलब अलग टॉपिक रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे आपने देखा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था उस तरीके से आया। ऐसे ही हम इस वाले इंटीग्रल को भी कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो मैं सेकंड को करके खाता हूँ, थर्ड को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो सेकंड को देखते हैं, चलिए। सेकंड में देखिए इसका सोल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू 1/में x² माइनस a² dx। इसमें देखिए x² है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको पता है x को क्या लेना है, यहाँ पर टेक x इज इक्वल टू a सेक थीटा। तो dx कितना आ जाएगा, ये a सेक थीटा का होगा, सेक थीटा, और ये tan थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आगे से कंटिन्यू करते हैं। x² को देखिए, x अगर a सेक थीटा है तो x² आएगा a² सेक² थीटा माइनस a², और dx को हम क्या लिख सकते हैं, a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। इसमें से अगर आप देखें तो a² कॉमन आ गया, ये सेक² थीटा माइनस 1। फिर से यहाँ पर अगर आप देखें तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो एक a तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हुआ सेक थीटा और ये tan थीटा। अब अगर इसे देखें सेक² थीटा माइनस 1, ये कितना होता है, हमने लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था, इतनी बार आए थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो देखिए एक tan थीटा ये कैंसिल तो यहाँ पर एक tan थीटा बच गया है, तो ये बचा 1/a सेक थीटा अपॉन में ये tan थीटा। अब 1/a सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और इसको साइन अपॉन cos थीटा। फिर से अगर आप देखें तो ये cos थीटा कैंसिल, ये डी थीटा, और ये 1/में a, और 1/sin थीटा कितना होता है, ये cosec थीटा। हमारे पास जो बचा सिर्फ 1/sin थीटा बचा, उसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ cosec थीटा। अगर आपको याद होगा cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है cosec थीटा का, ये होता है log मॉड में cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर चेंज करने में थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी, log cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सी। फिर इसके बाद देखिए 1/a log इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 1/a लॉग मॉड में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए चेंज, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट, और ये प्लस सी। इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं अभी, क्योंकि हमें जो रिजल्ट लाना है वो हमारा देखिए आंसर क्या है, अजीब सा ही है। ये देखेंगे 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये एक्सप्रेशन हमें लेके आना है। तो ये आप कैसे लाएंगे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, 2 भी नहीं दिख रहा है देखिए यहाँ पर, तो इसलिए अब 1/a लॉग देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अभी भी वही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें ये हो जाएगा, देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A1 बी कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कॉस थीटा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात वही पड़ेगी, क्योंकि रूट में ए बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ना रूट ए इंटू रूट बी। तो इस पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसको आपको देखना है, कुछ कंडीशंस आपको पता होंगी कि इनमें
दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आयोटा बनेगा, जो भी कंडीशन आपने पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, फिर वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। लेकिन ये रूट ए इंटू रूट बी हम ये मान के चल रहे हैं रियल नंबर्स हैं, रियल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं डायरेक्ट ही इसको ये लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये रूट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब आप देखिए एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाई ए लॉग ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों में देखो स्क्वायर रूट है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 अपॉन ए लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल रेज टू दी पावर 1/2 प्लस सी। अब आप जानते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट में जो भी पावर होगी वो इधर आ जाएगा, 1/2 जो है इधर आके इनटू हो जाएगा, तो इस तरीके से 1/2 आया। और यहाँ पर लॉग मॉड में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सॉरी कॉस थीटा तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा है ना, तो हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा सेक थीटा में यहाँ पर। तो इसको सेक थीटा कैसे बनाएंगे, तो सेक थीटा को बनाना कोई ऐसा कोई ज़्यादा टेढ़ा काम तो है नहीं, ऐसा हो जाएगा। पहले देखिए, पहले x इज इक्वल टू कितना है, यहाँ ध्यान रखना, x इज इक्वल टू है a सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा x अपॉन a। तो आप बेटर है इसको ना रख के ना, हम क्या करते हैं यहाँ से कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एक्स अपॉन ए, तो रेसिप्रोकल कर दो, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा ए अपॉन एक्स, ठीक है। डायरेक्ट हम ये भी तो कर सकते हैं, तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, 1/2 कैसे, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m रेज टू दी पावर n, n यहाँ पर आगे आ जाता है n log m, तो वैसे ही ये 1/2 आगे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कितना है a बाई एक्स, और फिर 1 प्लस कॉस a बाई एक्स और ये प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, अब ये x से इसे एलसीएम लेंगे तो ये होगा x माइनस a अपॉन एक्स और ये x प्लस a अपॉन एक्स प्लस सी। तो अब देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर फाइनल आंसर जो आएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a x प्लस a प्लस सी, ये आ गया। तो देखिए 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a x प्लस a प्लस सी, ठीक है, ये आ गया, सेम वही एक्सप्रेशन है। तो अभी हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि इसका काम मतलब इस पर काम कैसे करना है और इस पर प्रॉब्लम कैसे आएंगे, अभी सिर्फ इसका प्रूफ देखो आया कैसे, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे भी रिफ्लेक्ट करेंगी, आगे तो आएंगी देखने को मिलेंगी, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। तो और तीसरा वाला मैं ये नहीं करूँगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये आप ट्राई करना कि आप ये ला पाते हैं नहीं, ठीक है। तो इसमें बस क्या है, देखिए a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है इसमें क्या लेना है x को, a साइन थीटा, कॉस थीटा से भी आ जाएगा, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक आप इन तीनों को ट्राई करिए, फिर इसके बाद चलिए और भी 3 स्पेशल इंटीग्रल हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है, इनका भी 1-2 देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का जो एक होगा वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। जब तक आप इनको ट्राई करिए, तो चलिए इसके बाद अगले स्पेशल इंटीग्रल देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला इंटीग्रल देखते हैं। अब स्क्वायर, देखिए ये थे बिना स्क्वायर रूट के, डिनोमिनेटर में सारे वही एक्सप्रेशन है, बस अब ये भी जो बाकी के 3 हैं उनमें बस स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए पहला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो पहले लेट, तो यहाँ पर ये पूरा आई हमने लेट कर लिया, तो इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली x को क्या लेना है थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें से एक ऑप्शन होता है सेक थीटा या साइन कॉस, तो ऑब्वियसली इसमें सेक से नहीं काम चलेगा, साइन या कॉस। तो टेक x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा हमारा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा, तो यहाँ पर 1 अपॉन में a स्क्वायर, अगर x a साइन थीटा है तो x स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं a कॉस थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ये हो जाएगा a कॉस थीटा और ये डी थीटा,
तो यहाँ पर कॉमन आएगा ए स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद ये ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये देखिए रूट से ए तो बाहर आ जाएगा और ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बताइए कॉस थीटा होगा, ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या, फिर सिर्फ 1 बचा है और कुछ नहीं, सारा कैंसिल हो गया, 0 नहीं, यहाँ पर बचे 0 कर देते हैं, 1 बचा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी। व्हाट इज़ थीटा हेयर? अब थीटा को कैसे निकालेंगे? थीटा हमने देखिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, x अपॉन ए। तो थीटा कितना होगा, दोनों साइड साइन इन्वर्स ले लो, साइन इन्वर्स x अपॉन ए। तो जो थीटा होगा, तो देयरफॉर आई जो हमें मिलता है वो कितना होगा, साइन इन्वर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल। तो स्पेशल इंटीग्रल देखो हमारे पास ऐसा कुछ होगा तो उसको हम डायरेक्ट ये यूज़ करने वाले हैं आगे की प्रॉब्लम में। वो कैसे करेंगे वो आप आगे देखेंगे। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद जो अगला वाला है, ये वाला हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। आप इसको बाकी दूसरे वाले को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसमें सेकंड जो फिफ्थ है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ना। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रूफ आता भी नहीं है, लेकिन देने को तो दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसे प्रैक्टिस नहीं करना, इसको भी आप प्रैक्टिस करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमें यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको पता है एक्स को क्या लेना है, ए टेन थीटा, और यहाँ पर डी एक्स कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो आई जो होगा, तो देखिए डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये ए स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स हमारा ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट। फिर से एक बार और आगे स्टेप, और मतलब ऐसे स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट में रहेगा भी। अब आप देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है, ए से कैंसिल, एक मिनट इसमें कन्फ्यूजन ना हो कहीं, आप ये दोनों कैंसिल मत कर देना, इसमें कहीं कैंसिल नहीं होंगे दोनों। इसमें अगर आप देखें तो ये है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये सेक थीटा है और ये डी थीटा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, एक सेक थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आई, यहाँ पर क्या बचता है, सेक थीटा डी थीटा। अब अगर आपको याद होगा सेक थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है, इसे साइन कॉस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये देखना। तो देखिए सेक थीटा यहाँ पर है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है, x अपॉन ए। तो टेन थीटा को तो हम ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा को तो हम x अपॉन ए लिख सकते हैं, लेकिन सेक थीटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो सेक थीटा को थोड़ा चेंज करते हैं, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट में। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा तो यही होता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक थीटा ही आएगा, और ये टेन थीटा प्लस सी विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ, मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसका बेस है वो ई है, और ई ऑयलर नंबर होता है, आपको पता है ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इस नंबर के लिए, इसीलिए मॉडुलस लगाया जाता है। अगर इनकेस अगर नेगेटिव होता है तो मेक इट पॉजिटिव, तो इसलिए मॉडुलस यूज़ करते हैं। और 1 प्लस टेन थीटा कितना होगा, देखो टेन थीटा कितना है, एक्स बाई ए, तो ये टेन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा एक्स बाई ए, तो टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और ये टेन थीटा कितना एक्स बाई ए प्लस सी, फिर लॉग मॉड में एलसीएम लेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और ये अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी
फिर से log मॉड में ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये बस a स्क्वायर जो है ये तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये x अपॉन a प्लस सी। अब यहाँ पर log ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो पूरा ये लाइक है तो ये a आ जाएगा। तो भी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा देखो, क्योंकि हमें इसको थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगर आप देखें लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको देखें ये न्यूमरेटर है आपका m और ये डिनोमिनेटर n, तो log m बाई n कितना होता है अगर आपको याद होगा, विच इज़ इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं log a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है m, माइनस log a प्लस सी। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको हम c1 लिख सकते हैं, या आप एक काम करिए कांस्टेंट ना लेके हम इसको हमें पता तो नहीं रहता, c1 ले लेते हैं, पूरे कांस्टेंट को c बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो c1 अब आप बोलेंगे हमें बाद में पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस कर लेना, वो फिर बाद में आपको क्लियर जाएगा c1 लेना है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप सी भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा ठीक लगे देखने में इसलिए ये किया जाता है। आप देखिए देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास लॉग इस x को आगे लिख देते हैं मॉड में, और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सप्रेशन हमारा ये c है, ठीक है। तो c क्या है, c ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा आई आ जाता है। तो देखिए क्या है, log ऑफ x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन है ना, देखिए log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही था। तो एक्चुअली c नहीं होता, यहाँ पर और भी कांस्टेंट होते हैं, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो बच्चे बोलते हैं अजीब सा क्या है ये एक्सप्रेशन, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना तो आप करिए कि ये इंटीग्रल को इवेलुएट करिए। अगर आपको ऐसे एग्जाम में दे सकते हैं कि शो दैट, पहले इसको शो करो कि ये इसके बराबर होता है, फिर एक क्वेश्चन दें। क्वेश्चन तो आप आगे कर लोगे, बहुत सारी वीडियोस आएंगी देख लेंगे आप, लेकिन प्रूफ कैसे हो रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट प्रूफ तो करना आना चाहिए ना, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला थर्ड, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आप खुद से करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो बाकी लॉजिक तो वही है, थोड़ा यहाँ पर लॉग के लिए आप थोड़ा बोल सकते हो कि लॉग पे काम करना है। हाँ, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन भी जब आप देखोगे ना, वहाँ भी ये काम करना पड़ता है, लेकिन इसके एक तरीका होता है, सेफ साइड होता है, वो मैंने आपको प्रॉब्लम जब करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थे स्पेशल इंटीग्रल। अब आप बोलेंगे 3 और भी हैं, तो वो जब होंगे जब आप देख लेना, लेकिन आई थिंक इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये आपकी एक पर्टिकुलर टाइप थी जिसमें हमने इंटीग्रेशन किया बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम हमारे पास और भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो आएंगी, लेकिन एटलीस्ट इतना करने के बाद आपको थोड़ा बहुत याद तो रहेगा कि हाँ आपने ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, सो डेट आगे बीच बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको समझ में तो नहीं आएगा, ठीक है, बाद में जब आप करेंगे तब आपको क्लियर होंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। और फिर बस इस क्लास में, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वैसे और भी प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन इतनी काफ़ी हैं, क्योंकि हमने काफ़ी वैसे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे काम करना है इन प्रॉब्लम्स पे। बाकी जो आगे आएंगी तो आगे तब देखेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे प्रॉब्लम्स को किया जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं इसी वीडियो के लिए रेकमेंड करता रहूँगा आपको, तो इनको देखिए, ठीक है। और बाकी स्पेशल इंटीग्रल है वो आप आगे समझ जाएंगे इस पर कैसे काम करना है, लेकिन प्रूफ करना आना चाहिए एटलीस्ट, ये भी आप देखना, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।